ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ दो लोगों से ज़रूर सीखना। से जो सफल हुए हैं ताकि सीख पाओ क्या करना है, और दूसरा जो असफल हुए ताकि ये सीख पाओ कि क्या नहीं करना है। नमस्ते, मैं हूँ रोज, एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गुरुजी एक उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आज तक हमें पता नहीं चला कि आपके गुरुजी कौन थे, उनके बारे में बताइए। तो गुरुजी बताने लगे कि बेटा, मेरे बहुत गुरु थे, मैं सबसे सीख कर ही आया हूँ, लेकिन चलो मैं तीन गुरुओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जब मैं साधना के दौर पर नया नया आया था, मैं नया नया साधु ही बना था, तो ऐसे ही गांव से निकल रहा था, शाम का वक्त था, अंधेरा होने को आया। तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हाथ में एक मोमबत्ती जलाकर मंदिर की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा, चलो इसे पूछते हैं, जिसको अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके बताते हैं। तो मैंने उसको बुलाया और पूछा कि बेटा, जब तुम घर से निकले होगे तो मोमबत्ती हाथ में लेकर तो ये बुझी भी होगी, तो तुमने इसे जलाया होगा। उसने कहा, जी हाँ जी हाँ। तो बेटा मुझे ये बताओ, ये ज्योति, ये प्रकाश की रोशनी आई कहाँ से? लड़के ने तुरंत झुककर फूंक मार दी, मोमबत्ती को बुझा दिया और हमसे पूछा, बाबा जी, यदि आपके सामने मैंने इसे बुझाया है तो आप ही ये बताओ, ये ज्योति, ये प्रकाश, इस नेचर, ये रोशनी गई कहाँ? कहाँ गई? आपने इसे जाते हुए देखा क्या? मेरा सारा अहंकार चकनाचूर हो गया, चकनाचूर हो गया। इस ज्ञान पर गमन कर रहा था मैं, एक छोटे से बच्चे ने मुझे समझा दिया कि उस बच्चे ने होता ही सवाल को मेरा ही अंदाज में जवाब दिया। कुछ महीनों बाद मैं भ्रमण पर निकला, नदी के पास से जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक कुत्ता वहां पर अपनी पानी पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपनी परछाई से डरकर वापस भाग गया। पीछे आ रहा था, वो जाता उस परछाई से डरता और उस पर भौंकता कि शायद वहां पर दूसरा भी कुत्ता है। मैं वहीं पर रुका रहा, उसी नदी के किनारे, ये देखने के लिए कि होगा क्या। 10-12 बार जब उसने कर लिया तो अंत में वो थोड़ा पीछे गया और दौड़कर, लंबी दौड़ कर छलांग लगाई और नदी में कूद गया। बड़ी देर से प्यासा था, प्यास बुझाना चाहता था। नदी में जाकर उसने पानी पी लिया और मस्ती में मगन झिलमिलाते हुए नदी से बाहर आ गया। उस दिन मैंने सीखा, जीवन में डर आएगा, डर लगेगा, लेकिन अपनी अपनी हिम्मत दिखाया तो कमाल कर दिखाओगे। तो बस डर गायब तुरंत हो जाएगा। एक बार तो बड़ा कमाल ही हो गया। आधी रात का समय था, मैं गांव से दूसरे गांव पहुंच ही रहा था। मैं परेशान रहता था कि वहां कौन बताएगा मुझे मंदिर कहाँ है, विश्राम करने की जगह कहाँ है। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति दीवार तोड़ने का काम कर रहा था। तो मैं भागता हुआ उसके पास गया और पूछा, हे बालक, मुझे बताओगे कि यहाँ विश्राम मंदिर और प्यारी प्यारी सी जगह कहाँ, जहाँ मैं अपना ध्यान लगा सकूँ? तो वो व्यक्ति हंसकर बोलने लगा, मैं तो चोर हूँ। बाबा जी कहा, तुम जो भी हो मुझे बताओ, मंदिर कहाँ है? लेकिन मंदिर तो है, पर अभी द्वार उसका बंद हो गया होगा। कल सुबह चलिएगा मेरे साथ, तो मैं आपको मंदिर में दर्शन करा दूंगा। अभी आप मेरे घर चलिए। तो मैं उसके चोर के घर आ गया और मैं वहाँ 3-4 दिन तक वहीं रुका। जब वो मेरे सामने चोरी करने जाता तो भगवान से प्रार्थना करके जाता था कि हे भगवान, क्या आज मेरी चोरी हो पाएगी, आज मेरा प्रॉफिट हो पाएगा? चोर जब एक दिन का मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैंने आपका सामान ले लिया है। तो गुरुजी ने कहा, बुरा ना माने, मैं राजस कंप्लेन कर दूंगा, शिकायत कर दूंगा। तो वो कुछ नहीं बोला। मैंने राजा से शिकायत कर दिया। राजा ने अगले दिन चोर को बुलाया और पूछा, लेकिन राजा ने सजा नहीं दिया, एक मौका और दिया। जीवन में सफल होने के लिए कुछ दिन के बाद उसने चोरी छोड़ दी। मैं तो गांव छोड़कर आ गया, लेकिन मेरे ही गुरु रहे। 3 गुरु मेरे जीवन में याद आते हैं, जीवन में अच्छी बातें सिखाते हैं। एक बार मैं फिर से यही कहूँगा कि ज़िंदगी सबसे बड़ी गुरु है। लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं, लाइफ से बड़ा आपको लेसन देती है, सिखाती रहती है। अगर आप सीखते रहेंगे, उन पर विचार करते रहेंगे, तो आगे आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए कहता हूँ कि
करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।